टुकड़े कर दिए जाते हैं। जी हां, ये सनसनीखेज मामला जो है वो देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है। दिल्ली में आप देखिए, और साथ ही साथ उस आरोपी आफताब की जो पहली तस्वीर है वो भी हम आपको इस वक्त यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो 35 टुकड़े करता है, देर रात निकलता है। यही वो आफताब है दरअसल जिसने अपने लिव इन पार्टनर का कत्ल किया है। सुजाता, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही है आरोपी आफताब जो श्रद्धा के साथ रहता था। 6 महीने तक वो उसके साथ रह रहा था और बताया जा रहा है कि जब श्रद्धा ने ये कहा कि उससे शादी करनी पड़ेगी तो उसने उसकी हत्या कर दी। और न सिर्फ हत्या की बल्कि सबूत छिपाने के लिए उसने उसके शव के 36 टुकड़े कर दिए। आरी से उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उसे फेंक दिया। और 6 महीने बाद जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो खुलासा होता है कि किस तरह की हैवानियत उसने की है। बिल्कुल, और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी लोमस झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ न्यूज रूम का भी रुख करेंगे। मृदुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोमस का रुख करते हैं कि और क्या कुछ डेवलपमेंट अब इस खबर पर देखने सुनने को मिल रहा है। लोमस, कि अब से कुछ ही देर के बाद डीसीपी बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आपको मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि मैं उसी जंगल में मौजूद हूं जिस जंगल में उस आफताब ने अपने घटनाक्रम को अंजाम दिया था। अपने प्रेमिका को मार करके उसके शव को यहीं पे ठिकाना उसके द्वारा लगाए गए थे। 35 टुकड़े उसके द्वारा किए गए थे। मैं अपने विजय को बोलूंगा एक तस्वीर दिखाए, देख सकते हैं कि ये रोड, आप देख सकते हैं ये रोड, ये महरौली और छतरपुर का ये पूरा इलाका है। और ये रोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रोड है और इसी रोड से क्रम में बताया जा रहा है कि यहीं से अपराधी आता था और हर दिन वो शव के एक एक टुकड़े लेकर के आता था। और इस महरौली के जंगल में पहुंचने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो फेंक देता था रात के अंधेरे में, शाम के अंधेरे में, जिस समय उसे कोई ना देख पाए उस समय वो यहाँ पे आकर के उस शव को ठिकाने लगाता था। लगभग 5 महीने के बाद ये केस में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि आफताब को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और आफताब ने अपनी सारी गुनाह को कबूल लिया है। और यही इलाका है, क्योंकि यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। ये पूरा जंगल काफी बड़ा जंगल है, यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। और बताया जा रहा है कि इन्हीं जंगलों में आफताब के द्वारा अपने प्रेमिका श्रद्धा के शव को फेंकने का काम उसके द्वारा किया जाता था। यानी कि शव को 35 टुकड़ों में पहले वो काटता है और काटने के बाद इन्हीं जंगलों में उसके द्वारा फेंके जाते हैं। अब से बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद डीसीपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आफताब ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी हिमानी, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है लोमस कि इतने दिनों तक आप जैसा बता रहे हैं कि उसने एक बार में नहीं बल्कि कई बार में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। इस दौरान किसी ने उसको नहीं देखा, कोई पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसपे शक हो। और दिल्ली में तो कहा जाता है कि लाखों सीसीटीवी कैमरास है, इसका भी डर नहीं था? वहां भी कुछ नहीं दिखा क्या? देखिए सुजाता, मैं आपको बता दूं कि ये छतरपुर का पूरा इलाका है और महरौली का ये जंगल उससे सटा हुआ है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, मेरे विजय आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि इस जंगल में पहुंचने के लिए जो सड़क है वो महरौली से होते हुए छतरपुर की तरफ जाती है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने विजय को बोलूंगा कि वो सड़क वहां पे दिखाए। तो यहाँ पे काफी सारे बिल्डिंगे हैं जिसमें सीसीटीवी जरूर लगे हैं। लेकिन अगर शाम में कोई व्यक्ति अपने मुंह ढक के इस जंगल की तरफ आता है तो शायद वो उसमें कवर ना होता हो और शायद पुलिस को यह अनुमान नहीं था कि इस तरीके से जंगल में कोई शव फेंका गया। लेकिन जब आफताब का लोकेशन पुलिस ने ट्रेस किया और आफताब को पकड़ा तो आफताब ने पूरी आबिती बताई, घटनाक्रम को उसने कैसे अंजाम दिया था, किस तरीके से उसने शव को काटा पहले और काटने के बाद इस तरीके से जंगल में वो रोजाना आता था और रोजाना आने के बाद पन्नियों में उस शव को भर करके। बिल्कुल लोमस, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर रात के अंधेरे में वो जाता था। रात 2 बजे का वक्त और इसके आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब वो थैली में भर के मांस के टुकड़ों को ले जाता था और फिर फेंक देता था। यहीं पर उसने वो टुकड़े फेंके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक कार 5 महीने तक कैसे उसने पहले फ्रीजर खरीदा, फिर सारे टुकड़े उसमें भर कर रखे और फिर फेंक दिया। सब कुछ सामने आ गया है। ये डीसीपी क्या कह रहे हैं, एएनआई के हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आरोपी की तस्वीर है ये आरोपी की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। 5 महीने बाद
5 महीने बाद खुलासा हुआ। और ये देखिए पुलिस की टीम जो है विभत्स हत्याकांड में कामयाबी हासिल करती है, लेकिन कैसे लिव इन में रहकर इस बर्बरता को अंजाम दिया आफ्ताब ने, अब वो सबके सामने आ चुका है। आरोपी इतना शातिर था कि वो मौजूद रहता था एक कमरे के अंदर और फिर वहां पर शव के उसने टुकड़े किए, 35 टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर फ्रिज के अंदर भरकर ताकि बदबू ना आए एक एक कर टुकड़ों को थैली में भरा और फिर महरौली के जंगल में छोड़ दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आफ्ताब की तस्वीर है ये वही आफ्ताब है जो हाथ से अपना मुंह छिपा रहा है, कपड़ा बांधा हुआ है, लेकिन इसी ने लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ रहकर इस बर्बर हत्याकांड को अंजाम दिया, जब इसने 35 टुकड़े अपने साथ में रहने वाली अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े किए। और आपको ये भी बता दें कि आफ्ताब ने एक एक टुकड़े को रात के अंधेरे में जंगलों में फेंक दिया, लेकिन अब गिरफ्त में है आफ्ताब। और आप देख रहे हैं तस्वीर आफ्ताब की, हाथ और मुंह से अपनी किस तरह से वो हाथ से अपना मुंह छिपा रहा है, कपड़ा बांधा हुआ है, लेकिन सवाल इससे पूछे जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि बाहर भी पुलिस लेकर आ रही है। बाहर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आफ्ताब की, 35 टुकड़े इसी आफ्ताब ने किए थे, अपनी पार्टनर श्रद्धा के साथ ही रहता था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। और आपको ये भी बता दें कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में सीसीटीवी फुटेज से बचते हुए ये इसी तरह से टुकड़ों को लेकर आता था थैली में भर के और फिर महरौली के जंगल में फेंक देता था। ये वही आफ्ताब है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़े इसने किए और श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए जरा, इससे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे हम। भाई थोड़ा साइड तो हो जाओ यार, हमारा भी कैमरा खिड़की खोली है मैंने। चल जय हाँ कौन है वो? आफ्ताब ले लेने दे यार। आफ्ताब क्यों हत्या की थी? आफ्ताब कुछ बोलना है अपने बारे में? आफ्ताब नहीं बोला। आफ्ताब कुछ बोलना है? आफ्ताब क्यों हत्या की? आफ्ताब कुछ बोलेंगे? अरे यार सलाम जाएगा, हम कार के नीचे देखना। आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? भाई ओढ़ नहीं आ रहा, केवल दो। आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब हत्या क्यों की ये तो बताइए। आफ्ताब मोटिव क्या था? आफ्ताब आपने क्यों किया? आफ्ताब आफ्ताब क्यों किया आपने ये? आफ्ताब 35 टुकड़े क्यों किए? आफ्ताब क्यों इतनी ब्रुटैलिटी के साथ मर्डर क्यों किया? आफ्ताब इतनी ब्रुटैलिटी के साथ मर्डर क्यों किया? थोड़ा उधर लग जाएगी, चोट लग जाएगी। आफ्ताब कुछ कहेंगे? तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आरोपी आफ्ताब को आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जो अपना मुंह जिसने कपड़े से लपेटा हुआ है और हाथों से अपने मुंह को छिपा रहा है। तमाम मीडिया पुलिसकर्मी जो उसको अपने साथ इस वक्त ले जा रहे हैं, लेकिन तमाम मीडिया कर्मी जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं वो लगातार सुजाता सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों किया आपने, कब से आप श्रद्धा को जानते थे। जाहिर तौर पर तमाम ये सवाल हैं जो इस वक्त आफ्ताब के सामने लगातार एक के बाद एक पूछे जा रहे हैं, लेकिन आफ्ताब शायद अब उसको भी ये इल्म हो रहा होगा कि उसने आखिर क्या किया है। तो आप मुंह छुपा रहा है जरूर, लेकिन अगर उसने एक बार भी सोच लिया होता कि ऐसा नहीं करना है, किसी की जान नहीं लेनी है, तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती और इस तरह की तस्वीरें हम ना देखते। लेकिन यही वो आरोपी है, आफ्ताब इसका नाम है। इसने श्रद्धा की हत्या न सिर्फ हत्या की, बल्कि छुपाने के लिए, अपने इस कृत्य को छुपाने के लिए उसने शव के 36 टुकड़े किए। बेहद हैवानियत वाली ये हरकत, और उसके बाद उसे अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जो क्राइम है उसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, और यही हुआ। 6 महीने के बाद आखिरकार इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। और अफसोस की बात यह है कि
माता पिता जो अभी तक श्रद्धा को सिर्फ मिसिंग मान रहे थे, उन्हें पता चल गया कि दरअसल श्रद्धा मिसिंग नहीं है बल्कि उसकी हत्या हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर तौर पर पुलिस की ओर से थोड़ी देर में की जाएगी, क्या कुछ वो बताती है, किस तरह से मुंबई से लेकर यहां दिल्ली तक का जो सफर है वो तय किया आफ्ताब और श्रद्धा ने। क्योंकि देखिए जो उनकी मुलाकात हुई वो दरअसल मुंबई में ही हुई थी और फिर उसके बाद मुंबई के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। जाहिर तौर पर ये रिश्ता जो था आफ्ताब और श्रद्धा का, वो श्रद्धा के घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आफ्ताब बताओ कैसे मारा? आफ्ताब क्या हुआ था? आफ्ताब क्या हुआ था? आफ्ताब जिससे लगातार जो तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे सवालों की बौछार वहां कर रहे थे कि क्यों आखिर ये कत्ल जो है वो किया। तो श्रद्धा के माता पिता, श्रद्धा के पिता की शिकायत पर दरअसल फिर उसके बाद पुलिस दबिश देती है, आफ्ताब की तलाश की जाती है, आफ्ताब की लोकेशन जो है वो ट्रेस की जाती है, तब आफ्ताब तक पहुंचती है और फिर धीरे धीरे एक एक कड़ियां सुजाता खुलती जाती हैं और फिर वो टूटता है और बताता है कि हाँ उसी ने श्रद्धा का कत्ल किया था। कैसे मारा? आफ्ताब नाम के साथ आफ्ताब ने ही जो खुलासा किया उसके बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि किस तरह से वो श्रद्धा के साथ रह रहा था। श्रद्धा ने शादी की जब जिद की तो उसने उसकी हत्या कर दी और फिर इस घटना को छुपाने के लिए उसके 36 टुकड़े किए, आरी से उसके शव को काटा, फ्रिज में महीनों तक रखा और धीरे धीरे उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक कर अपने इस अपराध को छुपाने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले शक लिव इन पार्टनर पर ही गया। आफ्ताब की तलाश हुई, उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। आपको याद होगा कि अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो कई ऐसी घटनाएं दिल्ली में पहले हुई हैं जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब एक और ये मामला कई तरह के सवाल खड़े करता है। साफ तौर पर सवाल ये भी है कि महिलाओं की सुरक्षा आखिर कैसे होगी जब वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, जब वो अपने प्रेमी के साथ सुरक्षित नहीं है। सवाल उस मानसिकता की भी है कि अगर कोई युवती, कोई लड़की या इनकार कर दे या आपसे शादी के लिए कहे तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? उसकी हत्या कर देना, उसके साथ बुरे से बुरा कर देना, कभी उसके ऊपर तेजाब फेंक देना और कभी इस तरह से हत्या करके उसे छिपा देना। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आफ्ताब की ये हेट स्टोरी, किस तरह से ये सनसनीखेज खुलासा जो है वो इस पूरे मामले में होता है। 5 महीने पुराना ये हत्याकांड जिसमें सनसनीखेज खुलासा होता है और फिर आफ्ताब को लेकर जाती है। ये आफ्ताब से जो भी पूछताछ में निकलकर सामने आता है, मेहरौली के वो जो जंगल हैं वो खंगाले जाते हैं, दिल्ली के वो तमाम जंगल खंगाले जाते हैं जहां पर दरअसल आफ्ताब ने श्रद्धा के जो टुकड़े 35 टुकड़े किए थे और सुबह का वक्त वो चुनता था। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, चौंकाने वाला मामला है और अभी जो पुलिस आफ्ताब को लेकर गई है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। बताया जा रहा है जो हमारे सूत्र हैं कि 5 दिन की रिमांड पर अभी आफ्ताब है पुलिस के, लिहाजा इन 5 दिनों में सारी जानकारी पुलिस से चाहेगी कि सारी जानकारी टटोली जाए, क्योंकि जिस तरह से ब्रूटल तरीके से इस लड़की का जो श्रद्धा जिसके साथ वो रहता था उसकी हत्या की गई, कई टुकड़े किए गए, 35 जो है शव के टुकड़े किए जाते हैं और मेहरौली के जंगल में उसको फेंके जाते हैं, अपने आप में एक बड़ी घटना है। और सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि तहकीकात और मकसद क्या है, साजिश जिसको लेकर जिक्र किया जा रहा है। आफ्ताब उसके साथ रहता था और जीने मरने के साथ कस्में खाई थी, लेकिन फिर कहा गया कि जब श्रद्धा जो है शादी का दबाव बनाने लगी, उसके बाद लड़ाइयां होने लगी और बाद में इस कदर ये स्थिति बन गई कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी।